अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, आज हमारे साथ जो है पुनखैल ग्रुप के आम रुकन रमज़ान खान वतखैल हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज आए हैं इनके साथ कुछ शौक की बातें शेयर की। इन्होंने कहा कि आज ही हम न्यूज़ शौकीन के लिए एक नया टॉपिक जो है वो जो उनके लिए ज़रूरी भी है कि अभी 5 से 10 दिन में सर्दी का वो महीना शुरू हो रहा है जिसे पंजाबी में पो कहते हैं। इस मौसम में मुर्गे जो हैं वो हमारे जो हैं उनकी टांगें जो है अगर आप सुबह के टाइम पे चेक करें तो बिल्कुल बर्फ़ की तरह सर्द होती हैं। यूं लगता है कि जैसे उनकी टांगों को रसाई रात किसी ने बर्फ़ में रखा हुआ है। और ऐसी हालत में अगर आप उनको किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे नमी हो, या फर्ज की आप फर्श वाली जगह पे रखते हैं जहाँ पे वो जगह नीचे से गर्म ना हो, तो उनके पाँव जो है नीचे से जब ठंडे होते हैं तो मुर्गा जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने बाल खड़े कर लेता है और पानी जैसी बिटें करता है, और ऐसी हालत में जो है वो आए दिन खराब ही होता है। तो ये जो दिन आ रहे हैं ना, जो अब यानी 15 दिसंबर से वो शुरू हो जाएंगे वो वाले दिन, और वो तकरीबन 15 जनवरी तक जारी रहेंगे। ये एक माह जो है ना, इसमें आपने करना क्या है? इसमें आपने करना ये है कि रात को जब भी अपने मुर्गे को जहाँ पे बंद करना है, चाहे कोठड़ी है चाहे जो भी है, उसमें आपने रखना है नीचे उसको गर्म। चाहे आप उसके नीचे गंदम वाली बोरी जो है, इसका जो वो तोड़े होते हैं वो डबल करके रख ले, चाहे आप नीचे कोई कंबल वगैरह रखते हैं। अगर केज में है आपका मुर्गा तो आप सिंपली एक बांस या डंडा बीच में लगा लेते हैं, वो जमीन पर उसके ठंडे पाँव ना पड़े। याद रखिएगा दोस्तों, जो लोग जो है मुर्गे जो है अपने फर्श पे रखते हैं और नीचे सिर्फ वो गट्टू वगैरह जो को पतला कपड़ा बिछा देते हैं, तो फर्श सारी रात ही ठंडा होता है। यानी कि आपका मुर्गा जो है सारी रात वो बर्फ में ही रहेगा। इसी तरीके से अगर नीचे मट्टी है तो मट्टी ठंडी रहती है, वो कभी भी गर्म नहीं होती। तो नीचे आपको बेड लाजमी बनाना पड़ेगा, चाहे आप भूसा नीचे रख देते हैं, चाहे आप लकड़ी का बुरादा रख लेते हैं, या चाहे आप नीचे बोरी वगैरह बिछा लेते हैं। दूसरी चीज जो है, मुर्गे को आपने जैसे ही शाम के 6 बजते हैं या 5:30 बजते हैं, 5:30 बजे तक आपने हर कीमत पे उसको बंद कर दें। अव्वल तो 5 बजे ही बंद कर दें। जो आपका रूस्टर बर्ड है उसका कोई काम ही नहीं है कि 5 बजे के बाद आप जो है उसको बाहर खड़ा रखें, वो उसको नुकसान ही देगा। और सुबह भी आप कोशिश करें कि उसको जब तक धूप ना निकले, 8 का टाइम ना हो, तो बाहर ना निकालें। अगर वैसे आपने खुला रखना है तो खुले मुर्गे को तो आप अपने सेहन वगैरह में बेशक छोड़ दें, लेकिन जो फर्श वगैरह पे रखना है उस मुर्गे को आपने उस वक्त बाहर निकालें जब मुकम्मल तौर पर धूप निकल चुकी हो। इसके अलावा जो पानी का इशू है वो ये है कि जो आपके चाहे रूस्टर हैं चाहे ब्रीडर हैं, इस मौसम में जो है आप कोशिश करें कि पानी जो है उनको 12 से 2 के दरमियान, जो ब्रीडर हैं उनको 2 घंटे डालें और जो आपके रूस्टर हैं उनको सिर्फ 1 घंटा डालें। या फिर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पानी पिलाकर जो है ब्रीडर्स का फिर उसको ज़ाया कर दें, फिर 12 से 2 बजे तक पक्का 2 घंटे रखें। जो रूस्टर बर्ड्स हैं उनको पानी जो है आपने, मेरा मशवरा है कि 12 से 1 बजे 1 घंटा रखें। अगर आप 12 से 1 बजे नहीं रख सकते तो 1 से 2 बजे, यानी कि 1 घंटा ही काफ़ी है। जितना ज़्यादा आप उनके पास कम पानी रखेंगे, एक तो उनका वज़न भी मेंटेन होगा, दूसरा वो पानी पीने के बाद जब बाजरा और दूसरी चीज़ें जो है वो उल्टियाँ करके ऊपर डालते हैं मट्टी पे, तो फिर मट्टी खाने लगते हैं और बाद जो है फिर अपनी बिट्टें जो है वो खाने लगते हैं, और उनका जो वज़न है वो कभी मेंटेन नहीं होता। और दूसरी चीज़ जो है, जितना ज़्यादा वो सारा दिन पानी पीते रहेंगे तो उनकी जो बीट है वो कभी भी पक्की नहीं होगी, वो सारा दिन कच्ची बीटें करेंगे और उनका जिस्म जो है नरम रहेगा। दूसरा, पानी अगर सारा दिन पड़ा रहेगा तो उनका वेट कभी भी कम नहीं होगा। तो ये कुछ बातें थी जो हमने कहा कि आज आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और दूसरा, इन दिनों में कोशिश करना है आपने कि अपने बर्ड को गर्म रखें। जितना आप उसको गर्म रखेंगे उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ब्रीडर को अगर आप ज़्यादा गर्म रखेंगे तो वो आपको, आज ये वो मौसम है जिसमें आप उसकी खूब खातिर तवाज़ो करें, और जब आप 15 फरवरी के नज़दीक उसको मुर्गियों में छोड़ेंगे तो ना सिर्फ वो पूरे बच्चे करेगा, बल्कि वो आपके कोई भी अंडा जो है ज़ाया नहीं जाएगा, सारे ही अंडे फर्टाइल करेंगे। ये 1 डेढ़ माह उनकी खिदमत करें। और जो रूस्टर बर्ड्स हैं उनके लिए अगर आपने उनको गर्म नहीं रखा तो उनका निचला धड़ काम नहीं करेगा। जब भी आप चेक करेंगे वो आपको यूं लगेगा कि इनकी टांगें नीचे से जाम है। तो दूसरी चीज़ जो है, जो बुढ़े
मुर्ग है और पक्के मुर्ग हैं आपके 2-3 साल वाले, उनको आपने करना ये है कि एक दीवार जो आपके पास है सामने, जैसे हमारे इधर हवेली की दीवार है, उसमें आपने करना यह है कि उस बर्ड को जो है दीवार से थोड़ा सा अलहदा करके रखें, ताकि वो धूप जो है मुकम्मल तौर पर सारा दिन उसको लगे। जितना ज़्यादा उसको धूप लगेगी, आपका ब्रीडर बर्ड जो है और आपका जो रूस्टर है उसके जिस्म की मुकम्मल टकोर होगी और वो बहुत ज़्यादा फिटनेस में जाएगा। इसके अलावा जो है, अगर वो दीवार के साथ जितना आप पुराने बर्ड को रखेंगे, उतना ही जूं जूं आप उसको चेक करेंगे, आप महसूस करेंगे कि वो दिन ब दिन निखरता जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो। इसकी वजह ये क्या है कि जब आप उसको धूप में रखते हैं पीछे दीवार के साथ, तो दीवार पे जब उसके धूप पड़ती है ना, तो वो बर्ड जो है मुकम्मल तौर पर उसकी सिकाई होती है और उसके जिस्म में जो फालतू मादे होते हैं और जो चर्बी होती है वो ज़ाया होती है। और ये वो काम है जो इन दिनों में आप ले सकते हैं। खासकर ये जो अभी है, आज 8 दिसंबर है, 8 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक आप ये काम करते रहेंगे। अगर आप नए के साथ करेंगे तो भी फ़ायदा होगा, अगर पुराने के साथ करेंगे तो भी फ़ायदा होगा। जैसा कि आप अभी हमें देख रहे हैं कि हमने जो अपने बर्ड्स हैं वो सारे ही धूप में खड़ा किए हुए हैं। हालांकि हमारी जो हवेली है काफ़ी लंबी चौड़ी हवेली है, इसमें बहुत जगहों पे छाँव है, तो जहाँ पे हमारे रूस्टर बर्ड्स का ताल्लुक है वो हमने यहाँ पे बैर इसीलिए धूप पे रखे हुए हैं कि ये जो है ना मुकम्मल इनको धूप लगती रहेगी। और अभी दिन के जो है 3:15 बज रहे हैं, तो कम अज़ कम 4 बजे तक हमने इनको खुराक डाल देनी है। खुराक डालने के बाद जो है हम छोटे केजेस हैं इनके बने हुए हैं, छोटी छोटी कोठरियाँ, उनमें इनको बंद करके नीचे बोरियां बिछाई हुई हैं, कई के नीचे लकड़ी का बुरादा बिछाया हुआ है, वहाँ पे इनको शिफ्ट करके आगे इनके केजेस बंद करके उनको एयर टाइट कर देंगे। और सुबह जिनको हमने ट्रेनिंग करनी है उनको निकाल लेंगे हम तकरीबन 7 बजे, और 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम 1 घंटा में जो अपने जितने बर्ड्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, यानी कि टोरा देते हैं, वो देते रहेंगे। उसके बाद जो है हम 8 बजे तकरीबन इन सब बर्ड्स को जहाँ जहाँ पे धूप होगी वहाँ पे इनको खड़ा कर देंगे। और इनको जो पानी है वो हम तकरीबन 12 बजे पानी रखेंगे और 1 बजे उठा लेंगे। सारा दिन ये यूं ही खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा जो है हम आपको अपने कुछ बर्ड्स का जो है दीदार वो भी करा देते हैं। और आखिर में अभी जाके जो एक लास्ट चीज़ आपको मैंने मेंशन करनी है वो यही है कि अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे कुछ रूस्टर बर्ड्स का दीदार करने के लिए वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। मैं भी आपको वो चेक कराता हूँ। ये जी एक वाइट रूस्टर बर्ड है हमारा, तकरीबन 2500 ग्राम का है, 24.5 से 25 के दरमियान। इंतहाई खूबसूरत कलर में है, खूबसूरत ताज और खूबसूरत नली। इसके साथ ही एक और वन ऑफ द बेस्ट रूस्टर है, ये गदरे कलर में है। कुछ लोग इनको शजरे भी कहते हैं, कुछ गदरे कहते हैं, बहरहाल हम गदरा कहते हैं इनको। ये पीले और लाल के क्रॉस में है, जबरदस्त फाइटर बर्ड है। इसके साथ पीछे ही एक लाल रंग का लंबा बर्ड खड़ा हुआ है, बड़ी टोपी वाला, सीधी टोपी वाला, इंतहाई खूबसूरत बर्ड, बिल्कुल तख्ती की तरह खड़ा हुआ है। इसके साथ एक और शजरा या बुस्सा जिसको कहते हैं, इसका दीदार आपको कराते हैं। ये वाला बर्ड खड़ा हुआ है, इंतहाई खूबसूरत गदरे कलर में, पीले और लाल के क्रॉस में है ये भी। सॉरी, पीले और सावे के, लाल मेरे मुंह से निकल गया, लाल के क्रॉस में ये था, पीले और लाल के, ये जो सफेद के पीछे खड़ा हुआ है ये पीले और जावे के क्रॉस में। इसके पीछे जो है एक कक्का बर्ड खड़ा हुआ है, पीले और लाल के क्रॉस में है, ये भी बहुत ही खूबसूरत बर्ड है। इसके साथ जो है पीछे एक लाखा बर्ड खड़ा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लाखा बर्ड, एक मुकम्मल रूस्टर बर्ड, रूस्टर प्लस ब्रीडर। इसके साथ एक खड़ी खरदुम्मा टाइप का पीला खड़ा हुआ है, पीले और लाल में है ये इसने कश्ती बनाई हुई है।
ये लड़ता अच्छा है, ये रूस्टर बर्ड है, ब्रीडर नहीं है। इसके साथ एक पीछे पीला चीना बर्ड खड़ा हुआ है, क्लास का बर्ड है, रूस्टर प्लस ब्रीडर। ये हमारा एक ओल्ड ब्रीडर बर्ड है, आंखों से फिलहाल अंधा हो गया है। और ये हमारे पास एक चीना बर्ड भी घूम रहा है। ये चीना जो है ये डॉक्टर चीने की नस्ल में से है। एक और पट्ठा है, यंग रूस्टर है जी, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, एक दोस्त ने। बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, तकरीबन 10 माह का है, लेकिन परफेक्ट बर्ड है। इसकी सरियां पीछे देखें दुम की, 2 से 3 पर जो है बिल्कुल जमीन की तरफ गए हुए हैं। एक और ब्रीडर बर्ड, रूस्टर बर्ड और हमारे चैंपियन बर्ड का दीदार कराते हैं आपको। ये देखें, ये जावे कलर का एक बर्ड है, इंतहाई खूबसूरत शानदार बर्ड, मेठी जावों में बना हुआ है। ये ब्रीडर भी है, रूस्टर भी है, बड़ा बर्ड है, 3200 ग्राम का। जो चीज अभी मैंने आपको मेंशन की थी, ये देखें, ये दीवार है पीछे, ये नीचे हमने इसके कपड़ा रखा हुआ था क्योंकि ये मट्टी वगैरह पे मुंह ना मारे। और इसको जुलाब किया था आज, इस वजह से। और अभी ये कच्चा है, टेल इसकी कच्ची है, बहुत लंबी टेल रखता है। बहुत ही खूबसूरत बर्ड है। और ये बर्ड जो है आप देख रहे हैं, जैसा कि ये दीवार के साथ खड़ा हुआ है, यहाँ पे इसको खूब धूप लगती है। वैसे ही ये जो दूसरा बर्ड है आपको दिखाया है, ये भी दीवार के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ मट्टी भी है, मट्टी में घुस जाता है जब धूप से घबराता है, तो यहाँ पे इसकी खूब सिकाई होती है। इसके अलावा एक और हमारा लासानी बर्ड है, ये थोड़ी सर्दी कार गया था, ये भी अभी है कुरीज में, दुम छोटी है। ये भी हमने इधर लंबे केज में दीवार के साथ खड़ा किया हुआ। अभी जो ही मैं वीडियो बंद करूंगा उसके बाद जो है इनको मैं अंदर बंद करना शुरू कर दूंगा दाना डाल के। इसके ऊपर अब छांव आ चुकी है, क्या फायदा इसको अब बैठ खड़ा करने का। ये भी एक इंतहाई खूबसूरत बर्ड है, थोड़ा सा नजदीक से दिखा देता हूँ। ये देखेंगे, कमाल का खूबसूरत बर्ड है। छोटी इसकी ताज देखें, छोटा कलर देखें, बहुत एजेड बर्ड है। यह भी तकरीबन आंखों से अंधा हो चुका है। तो दोस्तों, ये कुछ बर्ड्स का भी शौक कराया है आपको। और आपको एक और चीने का बच्चा बाहर से आ रहा है, वो भी दिखा देते हैं। ये है, एक ये है जी, एक वो है। ये 3 हैं जो मरने से पहले उसके निकले हैं। तो सामने हमारी महफिल है, तो दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।